भी रखना, ये भी पूर्व जीवन के पुण्य के उदय से ही संभव होता है। नहीं तो व्यक्ति सभा में आता है और जैसे ही मुनि महाराज का उपदेश शुरू होता है वो उठ के चला जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। जब तक वो देख रहा है यहां पर नृत्य चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, बोलियां लग रही हैं, हा हुल्ला हो रहा है, तब तक जय जयकार हो रही है, तब तक खड़ा रहेगा। मैं सब देखता रहता हूं। ऊंचे आसन पे हमें आप इसलिए नहीं बिठा देते हो कि मैं ऊंचा हूं, इसलिए बैठना पड़ता है कि सब दिखाई दे कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि बस अब महाराज कुछ बोलेंगे, उपदेश देंगे और हमें उपदेश बिल्कुल भी सुनना नहीं है, वो व्यक्ति वहीं से पीट करके आगे चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं लगभग 10:30 से ज्यादा बज रहे हैं और ये लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हुए हैं, एक ने भी उठने की चेष्टा नहीं की। इसलिए कहना पड़ता है आप लोग धर्मात्मा हो, कम से कम मुनि महाराज का उपदेश सुनने की लालसा तो है। ये बात अलग है, आज मौसम अच्छा है, धूप सिर पे नहीं पड़ रही है, लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव तो है कि हाँ हमें कुछ सुनना है। और मैं सोच रहा था कि आपको क्या सुनाऊं, तो मुझे रास्ते में एक जीता जागता दृश्य मिल गया। पुराणों की कथाएं कहें, कोई पूर्व के उदाहरण दें तो आपके विश्वास में नहीं आते। ये उदाहरण तो आपके सामने हैं। आचार्यों ने कहा है कि पुण्य और पाप भीतर कर्म है और इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस बात का अनुमान कैसे लगाया जाए, एक अनुमान ज्ञान होता है। अनुमान समझते हो ना, जैसे बादल होने लग जाते हैं तो अनुमान लगाते हैं भाई पानी बरसेगा, पानी बरस सकता है, इसको बोलते हैं अनुमान ज्ञान। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब इन कर्मों का फल हमें इस तरह से दिखाई देता है, सुंदर शरीर है, देखने की भी क्षमता है, पूरे हाथ हैं, पैर हैं, पूरा शरीर मिला हुआ है, बुद्धि भी चल रही है, लेकिन बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो भीतर ये अनुमान आप लगा सकते हो कि भीतर पाप कर्म के फल से हमें इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। इसी का नाम क्या है? पाप और पुण्य का ज्ञान करना। और ये पाप और पुण्य का ज्ञान अगर हमारे दिमाग में चलता रहता है तो हम कभी ना कभी अपने आप को पाप करने से बचा लेते हैं। मुनियों के उपदेश, जिनवाणी के उपदेश हमेशा पाप से बचाने के लिए ही होते हैं। जब आप पाप से बचोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी तो आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। इसलिए भगवान ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान भगवान तक सभी तीर्थंकरों ने हमेशा कहा पाप से बचो, पुण्य करो। समझ में आता है? अगर आपके जीवन में भी पुण्य आ गया और ऐसी आपने उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त कर ली, ये तो आपने पुण्य से कर ली, अब आप फिर से वही काम करने लग गए। क्या मजा तो महाराज रात में ही खाने में आता है, मजा तो महाराज होटल का खाने में ही आता है, मजा तो महाराज जो अभक्ष है, जिसमें जीव जंतु पड़े हों, वही चाटने में आता है। तो फिर आप अब क्या करने लगे? बड़े होने के बाद, पुण्यात्मा होने के बाद में अब आप पुण्य की अहंकार में आ गए। मैं तो पुण्यात्मा हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन रोक सकता है? मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फ्रीडम भी है, मेरे पास सब कुछ है, कौन मुझे रोकेगा? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो ये क्या हो गया? ये पुण्य का अहम आ गया। अगर ये पुण्य का अहम आया और फिर आपने कुछ ऐसा नेगेटिव करना शुरू कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया, आपके अंदर ये नेगेटिव इस तरीके के कार्य होने लगे, तो क्या होगा इसके फल से? अब आपको सोचना है इसके फल से क्या होगा। अब नहीं बोल रहे। पाप होगा तो पाप के फल से क्या मिलेगा? अब गतियां तो बहुत बड़ी बड़ी बाद में छोड़ो,
नरक तो इसलिए नहीं जाओगे कि अगर तुमने गुरुओं की श्रद्धा की है और एक बार भी गुरुओं को आहार दिया है और उनके दर्शन करके पुण्य लाभ लिया है, तो नरक तो कभी नहीं जाओगे, तुम्हें तो बात पक्की है। लेकिन फिर अहंकार मत कर बैठना। नरक की बात नहीं है, मनुष्य भी अगर बन गए इस तरह के पुण्य से, तो ये कमियां हमारे जीवन में रह गई, तो कहीं अगले जन्म में हमें फिर से कहीं गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, दरिद्री, पुत्र वियोग के दुख, अनेक तरह के ऐसे जो दुख हमें संसार में देखने को मिलते हैं, ये भी हमें न मिलें, इसलिए हमें थोड़ा सा भीतर से सचेत रहने की जरूरत रहती है। मुनि महाराज शहर में इसलिए नहीं आते कि महाराज पहली बार आते हैं तो आपको लगता है कि महाराज का आगमन हो रहा है, और पहली बार आते हैं तो आपको बड़ा अच्छे से स्वागत सत्कार करने का भी भाव आता है, और इसलिए नहीं आते मुनि महाराज कि चलो देख करके आए ये कुचामन वाले कितना स्वागत सत्कार करते हैं।